सो वी डिस्कस द ऑल्टरनेट फॉर दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन जिसमें पायरोवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है और आगे जो प्रोसेस है वो फिर साइटोसोल में कंटिन्यू हो रहा है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट हमारे पास बन गया है। इसके ऊपर की अगर आप रिएक्शंस देखें तो वो रिवर्सिबल हैं, तो वो ऐसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी रिवर्सिबल प्रोसेस कंटिन्यू रहेंगे और फॉस्फोइनोल पायरोवेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फिर देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से G3P बनेगा, जिसमें वहाँ जो पीछे NADH बना था वो यहाँ रीयूज़ हो जाएगा। फिर G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट बना देंगे। पर यहाँ फिर एक और हर्डल आ गई है, क्योंकि पिछले सारे रिएक्शन तो रिवर्सिबल थे, लेकिन ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, जिसमें फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो इस रिएक्शन के लिए भी हमें एक ऑल्टरनेटिव रिएक्शन की ज़रूरत है, ताकि हम इस रिएक्शन को बाईपास करके फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना सकें, ताकि हम फर्दर रिएक्शन प्रोसीड कर सकें। ग्लाइकोलिसिस में यहाँ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 यूज़ हुआ था, बट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा उसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ भी एंजाइम फॉस्फेटेज यूज़ होता है, इसका मतलब है वो डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है। तो फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट की डीफॉस्फोराइलेशन होगी और ये रिएक्शन इस फॉर्म में प्रोसीड करेगा कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। सो फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ हुआ है, जिसने इस इरिवर्सिबल रिएक्शन को बाईपास किया है और हमारे पास फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया। इससे ऊपर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाने का प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और अब हमारे पास लास्ट हर्डल है, जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है हमने, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सिर्फ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ही बन सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम था। सो इस रिएक्शन को बाईपास करने के लिए हमें एक और एंजाइम की ज़रूरत है। यहाँ तक का रिएक्शन साइटोसोल में हो रहा था, इससे बाद का रिएक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होगा। सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, ताकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में इंटर हो और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। सो इस प्रोसेस में 2 प्रोटीन्स यूज़ हो रही हैं, एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ट्रांसलोकेज जो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में इंटर होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। जब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में इंटर हो जाएगा तो फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। ये फॉस्फेटेज डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास पायरोवेट से ग्लूकोज बन गया, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस का। सो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर इन माइटोकॉन्ड्रिया, देन बाकी की रिएक्शन साइटोसोल में हुए हैं और फिर लास्ट रिएक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ये दोबारा फिर ग्लूकोज साइटोसोल में इंटर होगा और साइटोसोल से फिर ये ब्लड में इंटर हो जाएगा। और ये वो 4 रिएक्शंस हैं, ये दूसरा, ये थर्ड वन इज़ दिस एंड फोर्थ वन इज़ दिस, कि जो यूनिक हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के, कि इन 4 रिएक्शंस ने जो 3 इरिवर्सिबल रेगुलेटरी स्टेप्स थे ग्लाइकोलिसिस के, उनको बाईपास किया है और पायरोवेट से ग्लूकोज बनाया है। नाउ वी डिस्कस द एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। इफ़ यू कैन रिकॉल द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट थे, G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों बने थे, लेकिन ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट G3P में कन्वर्ट हो गया था, तो 2 G3P बन गए थे। यहाँ 2,1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बने हैं, यहाँ 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2,2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोइनोल पायरोवेट और 2 पायरोवेट बने हैं। सेकेंडली 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना था तो 2 ATP में कन्वर्ट हुए थे। तो जब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, तो ये 2 ATP 2 ADP में कन्वर्ट होंगे। यहाँ ये जो 2 NADH 2 NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, ये भी 2 हैं। यहाँ ये वाले 2 पायरोवेट 2 ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुए हैं, तो यहाँ ये 2 ATP 2 ADP में कन्वर्ट हुई हैं, 2 GTP 2 GDP में कन्वर्ट हुई हैं। सो द नेट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज दिस 2 ATP एंड 2 GTP, 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स, this 2 ATP, 6 high energy phosphate bond, and this 2 NADH which is converted into NAD positive. So 2 NADH and 6 high energy phosphate bonds. This is the net consumption of the energy of process of gluconeogenesis. This is all about the process of gluconeogenesis and the energy. In the next video we will talk about the regulation of these steps. Up till now, if you have any query you can ask. Thank you.